Hello, my dear disciples, my dear learners, my dear students. Welcome back. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, uh, today we have a second chapter of NCERT 12th class English book Flamingo. इसको पढ़ते हैं. देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग जिसका जब बसंत जो है चला गया हो उसके लिए होता है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि ऐसे बच्चे का जिसका बचपन जो है छिन गया हो, एक तरह से जिसने बचपन में खेला नहीं हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, है ना, तो उसके लिए जो है चैप्टर के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा है साहिब इसमें, और साहिब जो है किस प्रकार से गरीबी में जीवन यापन कर रहा है और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में वो तो कचरे का ढेर है उसमें रोज प्रयास करता है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ पैसे या कुछ सोने का कुछ चीज़ मिल जाए जिससे कि वो अपना जो है परिवार को जो है अच्छे से जो है जीवन यापन कर सके। इस तरह की जो है उसकी है इसमें अनीस जंग जो है राइटर है, लेखिका है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, वो द ऑथर के बारे में। अनीस जंग 1944 जो इसका जन्म हुआ, वाज बोर्न इन राउरकेला, जो कहाँ पर राउरकेला में इनका जन्म हुआ। स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। देखिए, राउरकेला में जो कि इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपना बचपन कहाँ बिताया, बचपन और जो है किशोरावस्था कहाँ बिताई, हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कहाँ पर, यूएसए में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके पेरेंट्स क्या थे, दोनों जो है लेखक थे, उनके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, और अनीस जंग ने अपना जो है कैरियर की शुरुआत जो की थी, किसे की थी, एक लेखिका के रूप में। किसके रूप में? एक लेखिका के रूप में। कहां पर? भारत में। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। कह रहा कि उन्होंने अपनी शुरुआत क्या, किसके, संपादक के रूप में, और कॉलमनिस्ट, स्तंभकार क्या होता है, यानी जिसके न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ रचनाएं जो है, लेख वगैरह आते हैं, उसको कॉलमनिस्ट बोलते हैं। और मेजर न्यूज़पेपर्स, जो मुख्य समाचार पत्र थे, उनमें कहां पर, इंडिया और भारत में जो है एडिटर के रूप में और कॉलमनिस्ट के रूप में शुरुआत की। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई जो है वो जो किताबें वो उन्होंने लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, और जो छोटा सा जो हिस्सा अंश लिया गया है वो उसकी किताब है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से लिया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और किसमें से क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिनका बचपन चुरा लिया गया है, जिनका बचपन छीन लिया गया है, और लॉस्ट स्प्रिंग यानी कि उनके बारे उसमें से जो है किताब में से ये छोटा अंश लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. क्या कह रही है? कह रहा है here, यहाँ पर इस पाठ में she analyzes, ये विश्लेषण करती है, the grinding poverty, दयनीय गरीबी है, जो बहुत ऐसे नहीं, जो गरीबी है उसके बारे में, एंड ट्रेडिशंस, उन परंपराओं के बारे में, which condemn these children to a life of exploitation, यानी कि जिस कारण से इन छोटे बच्चों को क्या होता है, शोषण होता है, उनको क्या करती है वो, उनके बारे में जो है बताती है, उनको जो है उनको गलत जो है साबित करने का प्रयास, एक तरह से उनका जो है दोष देती है, एक तरह से उन परंपराओं के बारे में। ट्रेडिशंस विच कंडम दीज चिल्ड्रन, यानी कि उन बच्चों को जो धकेलती है, ऐसी जो है जो कमियां हैं परंपराएं में, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटर, उनको जो है तो शोषण होता है, उनके बारे में ये बात करती है। देखिए, इसमें कुछ नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। इनके मीनिंग क्या हो सकते हैं? देखिए, लुकिंग फॉर, देखना, क्या करना, देखना, तलाश करना, ठीक है। स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, अपने की सुबह के समय जो है कठिन मेहनत करना, स्लोग करना, ढूंढना, मेहनत करना। रूफ ओवर हिज हेड, छत पर, सिर पर जो छत होना। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार जो है गरीबी की स्थिति। डार्क हटबैंड्स, अंधेरी झोपड़ियां, हटबैंड्स झोपड़ियां। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी कि बच्चों पर क्या थोपना, वजन थोप देना, बैगेज वगैरह है थोपना। देखिए,
समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे इन कचरे के ढेर में क्या मिलता है? गार्बेज क्या होता है? कचरे का ढेर। क्या होता है? कचरे का ढेर। कचरे का ढेर सो बोलते हैं गार्बेज। वाई डू डू दिस? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। कह रहा मैं साहब से पूछता हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहब से पूछता whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको कि मैं रोज सुबह मिलता हूँ, जिससे मैं रोज सुबह मेरी उससे मुलाकात होती है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो तलाश करता रहता है सोने की या सिक्कों की, इन गार्बेज, कचरे के ढेर में, गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में ही जो है क्षेत्र में, जब मैं वहां से निकलता हूँ, गुजरता हूँ, तो एक बच्चा क्या करता है? एक बच्चा जो है कूड़े के ढेर में, कचरे के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करता है कि उसको कुछ ना कुछ पैसे वगैरह जो है कुछ मिल जाए। तो मैं उससे पूछता हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, तो उसका घर जो था कहाँ था? ढाका में है, बांग्लादेश ढाका में। कहाँ पर? ग्रीन फील्ड्स, जो हरे भरे खेतों के बीच उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और कह रहा कि दूर तक जो है उसकी जो है याददाश्त में जो है उसका घर नहीं है, लेकिन वो भूल चुका है एक तरह से अपने घर को। देर आर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कह रहा कि देर आर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान थे हैं, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जिन तूफानों ने उनके खेतों को बहा दिया और उनके घरों को बहा दिया। हिज मदर टेल्स इट, जो उसकी माँ बताती है कि उनके खेत और उनके घर जो है तूफानों के द्वारा बहा दिए गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी कारण से जो है उन्होंने वो वहां से वो छोड़कर आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, और कह रहा कि सोने की तलाश में, कि अच्छे पैसों की तलाश में, अच्छे धन की तलाश में जो है उन्होंने जो है अपने जगह को छोड़ दिया, ढाका को छोड़ दिया, और बड़े शहर में आकर वो अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स, वह जो है बड़बड़ाता है, कुछ कहता है धीरे से, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। लुकिंग अवे, और सामने जो है, सामने देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, स्कूल को ले जाते हो। आई से ग्लिबली, मैंने वाक्पटुता से कहा कि भाई तुम स्कूल को ले जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत ही मैंने इसको समझ लिया कि जो मेरी जो सलाह मैं दे रहा हूँ उसको, ये कितनी जो है ऊपरी है, कितनी खोखली है ना। होलो यानी कि खोखली, यानी कि इसका कोई असर उस पर जो है पड़ने वाला नहीं है। इस जो है सलाह का असर उस पर जो पड़ने वाला नहीं है। इसका ग्लिबली क्या है? वाक्पटुता, वाक्पटुता, ठीक है ना, तो चालाकी से, स्पष्टता से। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कह रहे मेरे आस पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब सरकार या प्रशासन एक स्कूल बनाएगा, लोग जब स्कूल बनाएंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। कौन कहता है? साहेब कहता है। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने हल्का सा मजाक करते हुए कहा कि अगर मैं कोई विद्यालय शुरू करूंगा तो आप मेरे विद्यालय में आओगे क्या? देखिए आगे। हम्म देखिए, उसने कहा यस, हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, है ना,
थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा उसने, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। और कुछ दिन बाद ही जो है वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने कहा कि आपने अपना स्कूल तैयार कर दिया क्या, आपका स्कूल तैयार हो गया क्या। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कह रहा समय लगता है, राइटर ने कहा कि विद्यालय खोलने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। हम्म। राइटर ने क्या कहा उसको, उसको कहा कि भाई जो विद्यालय खोलने के लिए क्या लगता है, समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल से आई से, मैंने कहा एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, करेक्ट, मैंने ऐसी प्रॉमिस में वादा किया उसको जो क्या है, जिसको पूरा मैं नहीं कर पा रहा था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, करा कि लेकिन जो उसका जो खाली संसार था, जो काला संस्कार, यानी कि ऐसा संसार जिसमें बहुत ही क्या थी, कालापन था, एक तरह से बहुत ही खाली संसार था उसका, उसमें कह रहे ऐसी जो है वादे उसके संसार में जो है घुसे हुए थे। लेकिन बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, जो उसका जो संसार था, जीवन था, उसके जीवन में इस तरह की जो है, इस तरह के वादे जो है बहुत सारे पहले से ऑलरेडी थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, एक महीने तक उसको जानने के बाद में, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, उसका नाम पूछा, क्या पता है उसने, साहिब आलम, क्या नाम बताया उसने अपना नाम, साहिब आलम, साहिब आलम ही अनाउंसेस, उसने जोर से बताया। मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा साहिब आलम। ही डजेंट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता नहीं था इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, जब उसने मैंने इसकी मीनिंग पता किया, उसका मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का जो है लॉर्ड भगवान, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और जब मैंने उसको बताया कि इसका मीनिंग जो है, आपके नाम का मीनिंग क्या है, कि पूरे ब्रह्मांड का जो है ईश्वर है, पूरा जो लॉर्ड, तो उसको जो है ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको जो है बड़ा मुश्किल से जो है मेरे अपने नाम के अर्थ पर जो है विश्वास हुआ। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अपने नाम के अर्थ को नहीं जानते हुए, क्योंकि अनजान था, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह वहाँ की गलियों में घूमता रहता था। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, कह रहा कि उस नंगे पैर उन बच्चों के साथ वो घूमता रहता था, जैसे कि जो सुबह के समय जो मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उड़ते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं, उसी तरीके से वह छोटे बच्चों के साथ में नंगे पैर गलियों में घूमता रहता था। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अगर ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ को जो है पहचान पाया, कई महीने लगे उनको पहचानने मुझे। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने उनसे, मैंने से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम, मेरी माँ लाकर नहीं देती है, डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कह रहे जो अलमारी में से जो है मेरी माँ वो चप्पल निकाल कर देती नहीं है। ही आंसर्स सिंपली, उसने आसानी से आराम से उत्तर दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, करेगा क्या, मेरी माँ चप्पल दे भी देती है तो वह उसको फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरा लड़का जिसने शूज पहन रखे, वो शूज भी कैसे, जो मैच नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, वो उसने कहा कि ये जो है चप्पल इसकी माँ दे भी देती तो ये फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब उसे पूछा, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और जब मैंने उससे पूछा उसके बारे में कि आपके जो है जूते जो है मैच नहीं कर रहे, एक तरह से मैंने कमेंट ऑन इट, इस पर कहा कि आपके जूते शूज नहीं कर, ही शफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को जो है सफल किया, यानी कि हिलाया, और शेज नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला। आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सो द थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, कि एक तीसरा लड़का जो खड़ा हुआ था, उसने कहा कि उसे जूते चाहिए, उसे जूते पहनने हैं, उसने अभी तक जो है जूते अपने पैरों में पहने नहीं थे, खरीदा नहीं थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन ब्लेज रोड्स, कह रहा मैंने जब देश में घूमते हुए मैंने बहुत सारे जो शहरों में, गाँव में बच्चों को देखा है जिनके पैरों में चप्पल जूते नहीं होते हैं।
इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कह रहा पैसे का अभाव नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन एक परंपरा है कि नंगे पैर जो है रहना चाहिए, इज वन एक्सप्लेनेशन, ये अपने आप में क्या है, स्पष्टीकरण है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कह रहा आई वंडर, मुझे क्या है, आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या ये एक एक्सक्यूज है, बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, ये बताने के लिए अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी बताने के लिए अपने आप में क्या है, ये एक जो है बहाने के रूप में कि लोग जो है एक परंपरा को जो है उसने सहारा ले रखा है कि वो चप्पल पहनना जो उनकी परंपरा में नहीं है। ठीक है, आज हमने इतना किया, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे करेंगे। थैंक यू।